प्रेमानंद महाराज जी का जन्म अखरी गांव, सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म एक सात्विक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। प्रेमानंद जी महाराज जी की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडेय था। प्रेमानंद महाराज जी को पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। महाराज जी के दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। महाराज जी के मन में महात्माओं की बातें और सत्संग मन व हृदय में बैठ गई थी। प्रेमानंद जी का जीवन भक्ति भावना से भरा है। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। जब प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता और श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उनके उत्तर जानने के लिए वे श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया करते थे। जब वे 9वीं कक्षा में आए, तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया आज दिया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित रहेगा। वे अपना ज्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते थे। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने मोह माया को छोड़ डाचकर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। यदि कोई बिना मांगे कुछ खाने के लिए देकर जाए तो मात्र उसे ही ग्रहण करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। वह ज्यादा समय गंगा नदी के किनारे बिताते थे। उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहते थे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। कई दिनों तक भोजन भी नहीं मिलता था। यदि कोई देकर गया तो उसे ही ग्रहण करते थे। मौसम ठंडा होने की वजह से उनका शरीर कांपने लगा था, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। इसीलिए उनको कुछ एहसास नहीं होता था। आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ डीएच के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी किसी ने उन्हें श्री श्यामा श्याम रासलीला में चलने के लिए कहा। कई बार मनाने के बाद वे रासलीला देखने पहुंचे। उन्होंने करीब 1 महीने तक रासलीला का कार्यक्रम देखा। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे रासलीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीना ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया था। प्रेमानंद जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। प्रेमानंद जी वृंदावन में रहने लगे। वे प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करते थे। महाराज जी पूरा दिन
श्री राधा वल्लभ जी को देखते हुए निकल जाता था। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उसके दूसरे दिन जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की, तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से वह श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए। प्रेमानंद जी महाराज का मुख्य उद्देश्य वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना है। प्रेमानंद जी अभी वृंदावन में रहते हुए अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई सालों से उनके दोनों किडनी खराब है, उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के लिए है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दे दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या प्रतिदिन प्रातः वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से ज्ञान प्राप्त करने और उनके दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनके पास आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का समय रात के 2 बजे से शुरू हो जाता है। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो इस पते पर जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। श्री हित राधा केली, कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने, वृंदावन,